For more updates, click subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रैक्शन को लेकर चल रहे हैं, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि हम लोग इस पार्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर चलेंगे। तो ये मैं 2 क्वेश्चन लिख लिया हूं, देखेंगे इसमें क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, एक जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर पूछा रहता है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो जो भी है उसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है चढ़ते हुए, आरोहण, बढ़ते हुए। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते हुए। यही तो होता है, सीधी सीधी बात है। जैसे कि ये 1 2 3 4 ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है, चढ़ रहा है वो। ये आरोहण है, उतर रहा है, 4 3 2 1, ये ऐसा है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इसी को हमको, ये तो बहुत आसान है लेकिन इसको जमाना होता है। और कभी कभी पूछता है इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है, तो ऐसा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा लेता हूं, देखते हैं इसमें इसको कैसे जमाना होता है। तो ऐसा एग्जाम में आता है तो क्या होता है, फ्रैक्शन जो है कुछ ना कुछ पैटर्न में होता है। कभी कभी होता है कि कुछ पैटर्न में नहीं है, पैटर्न में होता है। जैसे कि इसमें क्या पैटर्न है, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 है। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। इसमें भी वैसा ही है, 1 है, या सब में 2 2 2 डिफरेंस रहता है, या सब में 3 3 3 डिफरेंस रहता है। कहने का मतलब डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन रहता। ठीक है, इसमें सब क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन रहता है। जैसा कि इसमें सब में 1 1, ध्यान से सुनिए, बनाने में तो 10 सेकंड ही लगेगा। ठीक है ना, डिफरेंस क्या है, कॉमन रहेगा। और ऊपर वाली संख्या जिसको न्यूमरेटर कहते हैं वो छोटी है, और डिनोमिनेटर वो क्या है, बड़ी। देखो ध्यान से, ऊपर वाली क्या है, सारी की सारी छोटी है, और ऊपर नीचे वाली क्या है, सारी की सारी बड़ी है। तब ऐसी स्थिति में सीधा सीधा देखेंगे कौन सा इसमें से आपको नॉर्मली बड़ा छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दो, नीचे को छोड़ दो। ये दिखाई दे रहा है छोटा, ये दिखाई दे रहा है बड़ा, नीचे को छोड़ दो। ठीक, दिखने में तो वैसा ही हो जाएगा। ये स्मॉलर, स्मॉलेस्ट बोल दो इसको, सीधा सीधा ये आ जाएगा। यदि ऐसा जमा हुआ है तो जैसा जैसा मैं कंडीशन बताया हूं तो, और ये हो जाएगा लार्जेस्ट, सीधा ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता हमको नहीं है। कहने का मतलब कितना समय लगा उसको बनाने, 10 सेकंड से कम समय लगा हमको। क्या देखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सब जगह कॉमन है क्या, हाँ देख लिए कॉमन है, 1 1 1 1 1 सब जगह है। उसके बाद हम लोग चेक किए कि ऊपर में जो भी संख्या है वो नीचे से बड़ी छोटी है क्या, हाँ तो ऊपर देखो सब छोटा छोटा है और नीचे सब बड़ा है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तब सीधा सीधा जमा लेंगे, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही, वो स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। 34 बड़ा है, 15 छोटा है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये इसको मान लो हमको जमाना हो तो ये 15/16 ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 19/20। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 24/25। जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 34/35। तो ये 10 सेकंड में बन गया। ठीक, अब यहां चलते हैं। यहां देखो ये 5 6 7 4, ठीक है, और ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसका डिफरेंस देखो 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। ठीक है, और ऊपर में सब छोटा है। देखो ये इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, सब ऊपर में छोटा छोटा है। तो इसमें से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो 6 5 7 4, ये 4 दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4/5 है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ये सबसे छोटी, जैसा भी दिया हो क्वेश्चन। कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो 7/8, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। डायरेक्ट, और कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। हाँ भाई, इसको आप जमा सकते हैं। कैसे जमाएंगे, देखो सीधा सीधा यहाँ पे 4/5 है, हाँ तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा 6/7 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा 7/8 हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कैसा ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो इधर से जमा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो हमको पहचानना है कैसा छोटा बड़ा होता है। यहाँ सब जगह डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 1 है। मान लो 2 2 2 कॉमन रहता तो भी वैसा ही होता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा कंडीशन फॉलो करना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, और ऊपर वाला जो है नीचे से बड़ा, छोटा होना चाहिए। सॉरी, बार बार बड़ा बोल रहा हूँ, छोटा होना चाहिए। देखो ये छोटा होना चाहिए, बस इतना ही करना है।
ये तो एक टाइप का हो गया। अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन में मिक्स वाले रहेंगे, कुछ एलसीएम निकालने भी वाले रहेंगे, कुछ पॉइंट वाले भी रहेंगे, सबको बना के देखते हैं। लेकिन इस चीज को माइंड में रखो, ऐसा यदि एग्जाम में आपके आता है, ये सब आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपसे इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी और बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है वो बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो हमको बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते यहाँ पे 2 3 है, कॉमन इसका डिफरेंस है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। इनका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इनका तीनों का डिफरेंस क्या क्या 1 1 आ रहा है, और ये ऊपर में इससे छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। हमारा जो कंडीशन था वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, इन तीनों में हम लोग बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, एटलीस्ट इन तीनों में तो बता सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये 2 3 5 6 7 8 बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7/8 दिखाई दे रहा है। 2 5 और 7 में 7 बड़ा है, और जो कंडीशन है इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये 7/8 बड़ा है। ठीक है, इन तीनों में 7/8 बड़ा है। अभी बस इससे कंपैरिजन हमारा बाकी है 11/15, मतलब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो चारों में बड़ा हो जाएगा, सीधी सीधी बात, लार्जेस्ट हो जाएगी, है ना। तो अब कैसे करेंगे, देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 8 × 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 8 × 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को 8 × 15 मतलब नीचे में जो दिया है कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो 8 तो कैंसिल हो जाता है, बच जाता है यहाँ पे 15, और इधर से बच जाता है 8। तो लास्टली क्या होगा, 7 × 15 हो जाएगा ये, और 11 × क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। कैसे हुआ फिर से समझो, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 7/8, मैं क्या बोल रहा हूं 8 × 15 से मल्टीप्लाई करो ना, इसको नीचे में है। ठीक है, उसके बाद 11/15 है, इसको भी 8 × 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या हो जाएगा, ये 8 8 कैंसिल हो रहा है, 7 × 15 मिल रहा है मेरे को, 15 और 15 कैंसिल हो रहा है, 11 × 8 मिल रहा है। वही तो मैं पहले बता रहा हूँ ना, ऐसा कर दो करके। 17 पता क्या है, 15 7 15 7 जब 105 होता है, और 11 8 जब 88 होता है। तो बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 105, ये लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों में ये बड़ा था, ठीक है, और इन दोनों में भी यही बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन लार्जेस्ट है वो यही हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा है 7/8, ये ऐसा बनाना है इसको। ठीक है, आसान है, ये 3 कंपेयर की, एक को एक्स्ट्रा निकाल लिया तो इससे निकल जाएगा। और इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, समझाने में ज्यादा समय लगता है, बनाने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, उसको भी बना के देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं बोल रहा है कि ऊपर में ये दिया हुआ है, इसमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से, लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों ऑप्शन में जो 4 फ्रैक्शन है वो एक ही है, अलग अलग नहीं। अलग अलग होते तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, मैं आपको बोलता कि एग्जाम में है तो छोड़ दो करके, लेकिन वो 4 ऑप्शन में भिन्न एक ही है, हालांकि अलग अलग पोजीशन में। चलिए कौन कौन से, देखो ऑप्शन ए से ले लेते हैं, ये है अपना 5/7, ठीक है, 9/11, सब में यही मिलेगा आपको, 7/9, और ये है 3/5, यही फ्रैक्शन है। ऑप्शन बी में भी देखो 3/5 यहां पे दिया है, 5/7 दिया है, वही ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो हमको इसको किस में जमाना है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, सब नीचे से सबके ऊपर वाले जितने दिखाई दे रहे हैं वो छोटे दिखाई दे, मतलब हमारा जो कंडीशन हो गया वो फुलफिल। हम लोग इसमें देखो कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, सीधा सीधा देख लो, या इसको जमा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको जमाना ही है। 3/5 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है मेरे को, फिर उसके बाद 5/7, उसके बाद 7/9, उसके बाद 9/11। यदि हमारा कंडीशन जो मैं बताया हूं वो फुलफिल करता है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है, इसमें लार्जेस्ट निकालना है। तो इन 4 जो फ्रैक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक फ्रैक्शन में ऐसा है जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। देखो डिनोमिनेटर जो है छोटा, बाकी सब जगह बड़ा है लेकिन यहाँ पे छोटा है। ऐसी स्थिति में ये तो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है, मतलब ये तो बड़ा हो गया, बाकी सब चीज से क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसको हटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं बोल रहा हूं ना, तो ये तो बड़ा हो गया ऑलरेडी, बाकी तो सब 1 से छोटा ही है। ठीक है, तो हमको अब इन तीनों में ही देखना है, इसको हटा दिए, कौन सा छोटा है। यहां पे देखेंगे ये 7 2 9 है, और यहां पे और है क्या, 5 2 7 है, मतलब दोनों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 7/9 और 5/7। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है कॉमन है, देखो डिफरेंस क्या है कॉमन है, हमको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो दोनों में छोटा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, 5/7 क्या है छोटा हो जाएगा। अभी देखो कौन कौन से कैंसिल हो गए, 7/9 भी कैंसिल हो गया, बचे 2, मतलब कौन कौन से, 4/5 बच गया और 5/7। यही दोनों में होगा कि जो सबसे छोटा होगा। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो मैं कैसे बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28, ये 28 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 25। अब कौन सा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, 5/7, ये 25 छोटा है, मतलब 5/7, यही क्या है स्मॉलेस्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सीधी बात, ये जो पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो कैसे किए हम लोग, कितना समय लग रहा है, देखो इसमें कुछ करने की आवश्यकता उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है, जितना आपको लगता है कि क्वेश्चन में उतना भारी है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये दिख रहा है कि इधर नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बड़ी संख्या है इन तीनों में। फिर हम लोग देख लिए कि यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 7 9 2 का यहाँ पे डिफरेंस है, 5 7 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, दोनों को उठा लिए, दोनों में कंपेयर कर लिए, तो ये छोटा मिल गया हमको। अब एक और तरीका अपना लिए कि इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, जैसा मैं बताया था, क्यों ऐसा किया उसका भी रीजन बता चुका हूं। तो उससे हमको ये पता चल गया कि 25 छोटा है, तो ये 5/7 छोटा हो जाएगा। ऐसा कंपेयर करते करते पता चला कि ये सबसे छोटा है 5/7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट देखना है, चलो इसमें लार्जेस्ट देखना है, लार्जेस्ट को कैसे करना रहता है। ठीक वैसा ही है, 1/3 2/7 4/9, देखो तो कहीं पे कोई वो यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है क्या, पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, 4 9 5। देखो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है। ठीक है, फिर दोनों में कंपेयर कर लेंगे, फिर उससे भी कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगेगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे 2/7 है, 4/9 है, दोनों का जो डिफरेंस है, ऊपर नीचे का डिफरेंस है, वो क्या है 5 है, मतलब कॉमन है। तो बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है उसमें से, 4/9, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही बड़ा हो जाएगा दोनों में। इसको हटा लो अब ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से हटा लिए हम लोग। ठीक है, ये बड़ा है। अभी इन तीनों में देखना है, इन तीनों में देखना है, मेरे को कोई पैटर्न और नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप कर सकते हैं, ये ऐसा है। अभी इन तीनों में देखना है फटाफट ना, यहीं पे हम लोग जानते हैं 1/3 क्या होता है, 0.33 होता है, तुरंत लिख दिए, जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डिवाइड कर लेंगे तुरंत, ये ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट लगा ऐसा, ठीक है, और कि 4 टाइम्स, फिर से 4 टाइम्स, मतलब ये 4 4 हो जाएगा, ये 4 4 आ गया। ठीक है, एक और डिवाइड कर लेंगे, ये तुरंत टेबल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको करने नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65, ये पॉइंट में जाएगा ना, ठीक है, यहां से आ गया 0.5, और करने की आवश्यकता नहीं है इसको, क्यों आवश्यकता नहीं, हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और देखते हैं यदि आता तो। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, 0.5 बड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि कुछ और आएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 7/13, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट, इसको हमको पता है, हमको फ्रैक्शन, वेल नोन फ्रैक्शन हमारा 0.33 होता है, इसको किए, ज्यादा इसको टेबल बड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसमें एक बार पढ़े और उतना में हमको आंसर मिल गया। ऐसे ही बनाना है, लॉजिकल क्वेश्चन जो रहता है उसको ऐसे ही बनाना पड़ता है, जितना भी आपका मैथमेटिक्स का जितना भी कैलकुलेशन कर लो, फटाफट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आप समझिए, उसके बाद खुद बनाने का प्रयास कीजिए कि कितना समय लगा। कई लोग शिकायत करते हैं सर एग्जाम में इतना समय नहीं होता, ऐसा करके, तो सब क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगता, किसी किसी में कम भी लगता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे बनाना है, अभी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है, और इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलो पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या है, कुछ ऐसा पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का उपयोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सारे जो है को प्राइम्स दे देते हैं, जिनका एचसीएफ क्या है 1 आता है ना, तो उनका एलसीएम क्या बहुत बड़ा आ जाता है ना निकालने में। तो वैसे तो जो पॉइंट वाले मेथड से उसको निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो एलसीएम आएगा वो छोटा आएगा। ठीक, 4/3 है, ठीक है, 4/3 मैं लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, -2/9 है, -2/9 ही लिखेंगे, -7/8 -7/8, और ये 5/12 को 5/12। ठीक है ना,
एग्जाम में आपको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी करेंगे यहीं पे ऑप्शन के पास में ही कर लेंगे यदि आपका ऑफलाइन पेपर है तो। इनका देखो एलसीएम, अब एलसीएम इसको कैसे निकालेंगे, तुरंत अलग से निकालने नहीं बैठेंगे, सबका फैक्टर करते हुए समझ में आ जाता है। 8 नियम यहाँ पे 72 दिख रहा है, 72 12 छक्का 72 होता है, और इसके भी टेबल में क्या आता है 72 आता है, 72 आता है। ऐसे ही जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तुरंत एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एलसीएम नहीं पता चलेगा तो उसका डबल पता चलेगा, तो भी कोई हमारे आंसर में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ये 72 मैं कर लिया, सब में मैं क्या कर लिया 72। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो नंबर दिया जाता है उसे कैंसिल हो जाता है और मल्टीप्लाई करने पर एक प्रॉपर नंबर मिलता है, तो कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, इसलिए एलसीएम तरीका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये 24 टाइम्स कितने पार्ट जाएगा, ये 24 टाइम 4 × 12 होता है। ठीक है, और यहां से 96 हो जाएगा। ठीक, 8 नियम 72 होता है, यहां से 8 नियम 72 कितना टाइम्स 8 टाइम्स जला, 8 टाइम्स गया तो 8 × 16 तो -16। ठीक, उसके बाद ये 9 टाइम्स 9 7 63 -63, कितना देर लग रहा है देखो। और ये 6 टाइम्स 12 छक्का 72 6 5 30, ये आ गया 30। अब ये मिल गया हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है -63, ये -63 ये सबसे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा -16। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 30, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 96, और इसमें के सामने जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आप लोग ले लेंगे और ऑप्शन से कंपेयर कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ऐसा इसको जमाना है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये एक नया तरीका है, एलसीएम वाला है, तो बहुत लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको जब भी फ्रैक्शन का ऐसा पढ़ाया जाता है कोई सा भी क्लास में, आपका 6 7 क्लास में, तो भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या है, स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग 25/7 को देखते हैं। 25/7 को हम लोग ले रहे हैं, इसको फटाक से कैलकुलेट कर लेंगे। 7 × 21 है ये, और 4 0 बच जा रहा है, ये 7 5 35 3.5 ये कैलकुलेट हुई है। ठीक है, 37/3 को वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोग पाएंगे ये 12 या 36 होता है, तो 12 पॉइंट समथिंग आने वाला है। हमको स्मॉलेस्ट बताना है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जहां पे कंफ्यूजन होगा, जहां पे यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों है 3.1 3.1 के एकदम करीब में दिखाई देगा। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे एकदम पास में है, तो ऐसी स्थिति में उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। हर चीज का एकदम ट्रिक लगेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स करेंगे इसको, ये 3 और ये 40 63 हो जाएगा, 63 ये हो जाएगा ऐसा 40। ठीक है, 3 पॉइंट ये 1 टाइम जाएगा, ये कितना बजाएगा यहाँ से 9 और ये 19, और फिर कितना टाइम जाएगा देखो। अब देखो यहाँ पे फिर ये कितने टाइम जाने वाला है, तो करके देखें क्या इसको, 9 टाइम्स करके देखें। 21 × 9 क्योंकि वो उसके करीब है, और ये 18, देखो ये 9 टाइम्स हो गया 189, यहाँ से जो भी बच रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट क्या आ गया 19 आ गया। ठीक, चलिए इसको करके देख लेते हैं। ये 47 है, किससे डिवाइड करना है उसको, 15 से डिवाइड करना है। आप चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई वाला भी मेथड अपना सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है ना, ये 45 ये 20 हो जाएगा, तो 3 ये 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 0 ये 3 टाइम चले जाएगा। तो देखो 3.19 3.13 और बाकी सब आया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को छोटा क्या दिखाई दे रहा है 3.13, मतलब ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट हमारा आंसर। इसको ऐसे बनाना है। एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, या हो सकता है किसी YouTube चैनल में आपको इसका भी ट्रिक मिल जाए, आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा ट्रिक में नहीं जाता हूं। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है। अभी कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी बना के देखते हैं। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ये 7/12 दिया है, इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। मेरे को एलसीएम वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना आने वाला है, आप भी थोड़ा देर देखेंगे तो दिख जाएगा एलसीएम। यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है, 12 2 जा 8 3 जा, ठीक है ना। तो ये 24 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 24 से, इसको भी 24 से, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये आ जाएगा 14, ये कितना टाइम्स 8 टाइम्स, और ये आ जाएगा 16,
ये कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 9। तुरंत आ गया ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे से 9, फिर 14, फिर 16। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जम गया, लेकिन 9 वाला हमारा ऑप्शन में तो नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 3/8, इसके सामने वाला, फिर इसके सामने वाला क्या है 7/12, ऐसा जमा लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको जमाना होता है। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें 3 संख्याएं थी और ये 24 इसका एलसीएम भी आ गया था। इसमें देखते हैं, इसमें एलसीएम उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो एलसीएम मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन 1/3 साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो 0.33 होता है। चलो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज दिखाई दे रहा है, ये 5, 6, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, 3/4, 5/6, और ऊपर की संख्या भी छोटी है। हमारा जो कंडीशन था वो हो रहा है फुलफिल। तो इसमें से ग्रेटेस्ट को लेना है ना अपने को। तो देखो इसमें से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 1, दोनों में कंपेयर कर रहा हूं ना मैं, अब इधर को छोड़ दिया हूं, दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, और ऐसा देखा जाए तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है 5/6। ठीक, ग्रेटेस्ट निकालना है, मतलब 3/4 कैंसिल हो गया, इसी में हमको हाँ रिजल्ट मिल जाएगा। तो 2/7, तो क्या हो जाएगा ये 20/7, ऐसा कर ले, पॉइंट लगा लूँ मैं 0 पॉइंट ऐसा करके, तो 7 या 21 होता है। ठीक है, तो नहीं जाएगा, इसको 2 टाइम्स लगाएंगे, ये हो जाएगा 14, और करने की आवश्यकता नहीं है अभी, सीधा 0.2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखेंगे बाद में जरूरत पड़े तो 1/3 तो कितना होता है सब लोग जानते हैं कि ये 0.33 होता है। 5/6 को लेना है, 5/6 को ले लेते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 और ये 6, पॉइंट लगा लो 0 पॉइंट ऐसा कर लेता हूं, ये 8 टाइम्स आएगा क्या 6 48। इसके बाद भी करने की आवश्यकता नहीं, देखो एक एक करने की आवश्यकता हमको इसी से मतलब है। कंपेयर तो हो गया 0.2, 0.3, 0.8, बड़ा कौन सा है 0.8, ये वाला बड़ा हो जाएगा लार्जेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं, हमको करके दिखाना नहीं है वहां, हमको आंसर को टिक लगाना है, लगा लिए, उतना में बन गया। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे मेरे को कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, और देखा जाए तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर भी हैं, तो इसका एलसीएम भी थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, तो हम लोग इसको डिवाइड करके ही बना लेते हैं। 2/3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2/3 दिया हुआ है, तो 20 और ये पॉइंट लगा लिए, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स लगा ले क्या उसको, 6 18 होता है, ये ऐसा हो गया। आगे जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। उसके बाद 3/5 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 30, और ये 5, ये ऐसा कर लेते हैं 5 छक्का 30, ऐसा कर लेते हैं 5 छक्का 30, ये पूरा का पूरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ आएगा ना, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट निकालना है, ये बड़ा हो गया अभी इन दोनों में, तो ये बड़ा हो गया। 8/11 करके देख लेते हैं, 8/11 करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 80, 0 पॉइंट है। ठीक है, 11 कितने टाइम्स कैंसिल हो गए, 7 जा 77। ठीक, 77, यहाँ पे 3 बज रहा है। आगे देखेंगे, जरूरत पड़ा तो तभी कैलकुलेट करनी, तो बहुत लोग क्या कैलकुलेट करके रखे रहते हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। ये 11, अब 17, अब देख लेते हैं। ठीक है, तो 0 पॉइंट, मैं इसको ऐसा कर लूं क्या, ठीक है, 17 थी 51, मतलब ये 6 टाइम्स 102 होता है ऐसा, ये 8 बज गया। अब हम लोग देख रहे हैं तो हमको मिल रहा है ये 0.6, यहाँ भी 0.6, यहाँ भी 0.6, सब लगभग वही बराबर, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 0.7, यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.7, मतलब कि जो लेकर मैं चल रहा हूँ 8/11 वो सबसे बड़ा है। बाकी आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी, एक एक स्टेप में ही मिल गया, ये करने में बहुत कम समय लगता है। तो ये है और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको बनाना है, पूरा पूरा कैलकुलेट करते नहीं बैठे रहना है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर आधारित क्वेश्चंस थे, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और बहुत सारे बुक्स में अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। ये जो भी तरीका, जितना भी तरीका बताया हो उसके बाद, वैसे तो आप किसी न किसी तरीके से ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बनाते रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्ड्स वाले प्रॉब्लम लेंगे, जो भी फ्रैक्शन में वर्ड्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, संख्यात्मक प्रश्न होते हैं,
ठीक है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस मैं छांट के रखा हुआ हूँ, उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट्स करिए, कमेंट से मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है, और वीडियो शेयर करते रहिए, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है। थैंक यू। For more updates, click subscribe and press bell icon.